देखें इस तरह आपने करके एक साइड पे ये भी रखना है। ठीक हो गया ये इस तरीके से, ये देखें माशाल्लाह। इस तरीके से हम इसको अभी सर्व भी करेंगे। एक साइड पे आप चावल डाल दें और एक साइड पे गोश्त, और ये साथ में आपने ये गाजर डाल देंगे। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केबीजी फूड बिजनेस आइडियाज में कामरान जावेद का आपको सलाम। जी नाजरीन, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक पेशावर की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी, जो मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेरे जो जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने मुझे बड़ा मतलब इस पर जोर दिया है कि आप लोग हमें काबली पुलाव जो है हमारे जो पेशावर का, हमारे केपीके का जो ट्रेडिशनल जो फूड है उसका आप मुझे हमें जो है ना आप रेसिपी बताएं। तो इंशाल्लाह आपके लिए मैं रेसिपी ले आया हूँ। जो लोग कारोबार करना चाहेंगे पंजाब में और इलाकों में, जिनको काबली पुलाव इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें कोई मसाले नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से चाहिए। सिर्फ हमने गोश्त लिया है, ठीक है, ये लाल मेवा जिसको बोलते हैं, काबली मेवा इसको बोलते हैं, ये लिए, थोड़ी सी गाजर हमने ली है, ठीक है, और ये हमने प्याज लिए और चावल को हमने धो के रख दिया जी। ठीक है, तो चलिए आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, ये मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, ठीक है, ये आपने इस तरह ले लेना है और ये हमने इसमें जो है ना घी डाल दिए। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी का अपना एक जायका होता है, ऑयल का अपना जायका होता है। ठीक हो गया जी। प्याज ये था हमने जो दो गड़ियाँ वो हमने देखे, ये हमारा गर्म हो चुका है, हमें ये डाल देने। ठीक है, ये प्याज हमने इसको डाल दिए और उसको आपने हल्का ब्राउन कर लेना है। ठीक है जी, इतना ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, बस हल्का सा आपने इसको ब्राउन करना है। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा प्याज हल्का हल्का जो है ना मतलब ये हुआ है, इतना ज्यादा आपने इसको गोल्डन नहीं करना है, क्योंकि आपने गोश्त भी डाल के उसको फ्राई करना है, तो उसमें फिर ये मजीद गोल्डन हो जाएगा और ये फिर जलने का खतरा होता है। तो हमें इसमें गोश्त डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने गोश्त डाल दिया इसमें। ठीक है, गोश्त के आपने देखे इसमें बड़े बड़े पीस बनाने हैं। ठीक है ना, हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। ठीक है, जी, तो साथ में अभी हमने जो है ना नमक इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, 1 से 1.5 चम्मच आपने या हल्का जायका आप जितना भी इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आपने नमक ऐड कर देना है। साथ में हमने इसके जीरा ऐड करना है जी। ठीक है, 1 और ये 2 से 3 टेबल स्पून आपने जीरा ऐड कर देना है और उसमें आपने इसकी बुनाई करनी है। तो इसलिए आपने कम से कम इसको 5 से 6 मिनट आपने इसको बुनाई करनी है इसकी। ठीक है, चलो ये नाज़रीन देखिए हमारी गोश्त की बुनाई हो चुकी है माशाल्लाह। अब इसमें आपने 2 लीटर जो है ना आपने पानी इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह, 2 लीटर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। ठीक है, 2 लीटर पानी डाल दिया इसमें और अभी हम इसको जो है ना बंद करके जो है ना आप देख लें अपने कुकर के हिसाब से जितना टाइम वो लेता है उस हिसाब से आपने इसको बंद कर देना है जी। ठीक है, देखिए कुकर मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और ये इंशाल्लाह जब तक इसकी ये सीटी लेती है 20 मिनट में हम आपसे मिलते हैं। 20 मिनट आपने इसको देने हैं नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो मैंने दूसरी जगह कढ़ाई इस तरह की ले लेनी है। आपने जो गाजर हमने जो है ना इस तरह देखिए काटी हुई थी, हमने इसमें ये गाजर हमने जो है ना डाल देनी है। ठीक है, ठीक हो गया जी। साथ में हमने जो मेवा लिया था वो भी हमने इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, ये इस तरीके से, और एक हमने चम्मच इस तरह का या घी का हमने इसके ऊपर ऐसे डाल देना है। ठीक है, और साथ में हमने देखिए ये चीनी हमने ली है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर इस तरह करके हमने डाल देनी है। ठीक हो गया जी ये चीज। चलिए, और हमने 1 गिलास इसमें पानी हमने डाल देना है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको जो है ना हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने 10 से 15 मिनट आपने इसको एक थोड़ा सा आपने वो करना है, तब तक ये इसका पानी जो है ना वो खत्म ना हो जाएगी। ठीक हो गया, चले जी नाज़रीन देख लें हमारे जो है ना हमने जो गाजर और किया था उसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। ठीक है, ये इस कंडीशन में आ गया है। ठीक है ना जी, तो इंशाल्लाह इसको अभी आगे करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन देख लें हमारा गोश्त जो है ना वो बिल्कुल गल चुका है। यखनी हमारी मैंने निकाल लिया गोश्त, ये देख लें बिल्कुल, देखें ये ऐसे बिल्कुल मतलब ये है कि गल चुका है। ठीक है, अभी हमने इसको क्या करना है, हमने थोड़ा सा घी डाला है और हम इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा हमने इसको फ्राई कर देना है जी। ठीक है, इस तरीके से 2 मिनट आप इसको थोड़ा सा घी में जो है ना फ्राई करके हमने इसको एक साइड पे रख देना है।
गोश्त हमने फ्राई कर लिया, ठीक है, इसको हम साइड पर रख लेंगे। ठीक है भाई, यखनी हमने देखें ये इसमें पतीले में हमने ट्रांसफर कर दिया इसको। ठीक हो गया। अभी ये देखें यखनी हमारी थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। 2 कप तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी इसमें मजीद ऐड कर लिया। इस स्टेज में आपने नमक चेक कर लेना है, अगर नमक कम हो तो आपने डाल देना है। तकरीबन 1 चम्मच मैंने नमक मजीद डाल दिया इसमें। ठीक है जी, नमक आप देख लें अपने हस्बे जायका आपने। जी नाज़रीन, तो हमारी यखनी जो है ना उसको बॉयल आ चुका है। ठीक है, इस स्टेज में हमने जो चावल थे हमारे वो हमने डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने पहले से तकरीबन इसको 1 घंटा मैंने भिगो के रखा हुआ था। ठीक है जी, नाज़रीन ये मैंने जो है ना काबली पुलाव मसाला जो है ना ये मैंने बनाया हुआ है। इंशाल्लाह आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी बता दूंगा कि ये किस तरह बनता है। ये हमने 1 चम्मच इसमें, आप मतलब अगर कम ज़्यादा खाना चाहते हैं तो हमने आपने खा लेना। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा हमने ज़ीरा इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया मजीद। चलें, तो ढक्कन मैंने रख दिया इसके ऊपर। आपने 5 मिनट इसको या इस तरह तेज आंच पे पकाना है। ठीक है, ताकि चावल हमारा गल जाए। जी नाज़रीन, ये देख लें माशाल्लाह पानी हमारा इसमें बिल्कुल देखें सूख चुका है। ठीक है ना, अभी हम इसमें जो है ना अपना जो गोश्त हमने वो किया था वो हम इसमें डाल देंगे और उसको दम पे लगाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये देख लें आपने इस तरह एक साइड पे इसका गोश्त डाल देना। ठीक है, और ये हम इसको कपड़े की मदद से हम एक देखें इसको इस तरह साइड पे कर लेना आपने। ठीक हो गया, की मदद से जो है ना इसको मैंने लपेट लिया और आपने इसका उस तरह रख देना। कम से कम आपने इसको हल्की आंच पे 20 मिनट आपने इसको दम देना है। ठीक है जी, चलें। जी नाज़रीन माशाल्लाह, तो चावलों का हमारे दम लग चुका है। ठीक है ना जी, ये देख लें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कैसे देखें, ये देख लें खिले खिले चावल आए हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, क्या बात है जी। ये देख लें चावल देखें कैसे बेहतरीन जो है ना खिले खिले हमारे चावल आए हैं। अगर आप टॉपिंग कर रहे हैं या इसको अलग भी आप लगा सकते हैं, गाजर लगाया जाता है। और ये देखें इस तरह आपने करके एक साइड पे ये भी रखना है। ठीक हो गया, ये इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से हम इसको अभी सर्व भी करेंगे। एक साइड पे आप चावल डाल दें और एक साइड पे गोश्त, और ये साथ में आपने ये गाजर डाल देंगे। ठीक हो गया जी नाज़रीन, तो ये देख लें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये प्लेट सज गई है काबली पुलाव की। ठीक है, इस तरह आपने मतलब ये कि मेहमानों के आगे भी सर्व करनी है। गोश्त हमारा एक साइड पे लग गया है, गाजर हमने एक साइड पे लग दी है। तो जी नाज़रीन देख लीजिए आपने फिर काबली पुलाव की रेसिपी। तो ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो लोग तो नहीं पहुँच सकते उन तक पहुँचे। तो इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम।